वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आप सभी दोस्त देख पा रहे हैं कि उमर सर हम लोगों के बीच में आज लाइव हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी टीम को एज सून एज पॉसिबल इन्फॉर्म करें कि आज की मीटिंग कुछ डिफरेंट होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, कॉल करें अपनी टीम को और इमीडिएट जो भी अपडेट्स हैं उनके साथ आप सभी दोस्त सिस्टम को एंजॉय करें। थैंक यू। 9:01 हो गए हैं। तब तक हम उम्मीद करते हैं कि 9:05 से हम लोग सेशन को स्टार्ट कर पाएंगे। ओके, वेलकम। Hello, 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 hello. Good evening, guys. Hope all are good. तो मेरी आवाज आप सबको आ रही होगी। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ जी आप लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे एकदम बढ़िया, और अल्हम्दुलिल्लाह होना भी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि आपने मेरा मैसेज एक देखा होगा, मैंने ब्रॉडकास्ट में किया था कि तकरीबन एक हफ्ता पहले समथिंग वेरी बिग न्यूज एंड यूटिलिटी कमिंग सून। ठीक है, जस्ट अ मिनट जी, आप भी एक मुझे मैसेज आया बड़ा इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड। ओके, सो आपने मैसेज देखा होगा जी मेरा, मैंने आपको कहा था समथिंग बिग न्यूज एंड
यूटिलिटी कमिंग सून। तो जिसका आपने थोड़ा सा एक ट्रेलर परसों की मीटिंग में नवल जी ने आपको दिया और आपको आ गई होगी कि होने क्या हुआ। इस तरह का फीडबैक या जिस तरह के मैसेजेस टीम की तरफ से आते हैं या लीडर्स की तरफ से आते हैं, वो कुछ मैच नहीं करते। यानी कि इनोवेशन फैक्ट्री की प्रीवियस हिस्ट्री, इनोवेशन फैक्ट्री के कह लें कि जो भी इसने आज तक इनोवेशन फैक्ट्री ने किया वो सब कुछ, और जो इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी स्ट्रेटजीज हैं, उसके आइडियाज हैं, उसका जो भी कुछ है वो सारा कुछ, और कम्युनिटी की सोच जो है ये आपस में जो है ये कोई मैच नहीं करती जो आजकल मुझे नजर आ रही। वैसे तो बहुत ज्यादा कंपैरिजन कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट एक ही उसके ऊपर है, लेकिन आजकल जो है कुछ थोड़ा सा मुझे समझ आ रही है कि यार लोग जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि भाई आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या सुनना क्या चाहते हैं, ताकि मैं फिर उसी तरह से आपके साथ वही जो सुनना चाह रहे हैं वही मैं आपके साथ डिस्कस करूं। क्या कहते हैं जी, कोस्ट होना चाहिए? हाँ जी। जी कोस्ट क्या कहते हैं जी? ओके, तो हम चलते हैं जी। आज एक्चुअली अस्सलाम ना मैं वालेकुम। लैपटॉप पे ज्वाइन नहीं कर पाया। वालेकुम अस्सलाम जी मुश्ताक साहब। जब तुम पसंद हो तो तुम्हारी हर पसंद पसंद है। हम्म। अच्छा। और हम लोग तो मैं इनोवेशन फैक्ट्री को जी रहे हैं और आप सर आए हैं, मैं खुशी की बात है। मैं एक शेर सुना दूं फिर आपको कि जी कुछ सुनाइए। देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। अब आप आगे आगे देखते जाइए, इनोवेशन फैक्ट्री और तमाम कम्युनिटी का दौर आएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। ये शेर जब भी मैं कहता हूं ना तो इसका मतलब होता है कि कुछ बहुत ही बड़ा होने जा रहा है। तो गाइस आप लोग शायद भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, 90 डेज जो कि हमारे 30th या 31 दिसंबर को कंप्लीट होंगे। तो ये 90 डेज जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है, यकीन माने आप। और इन 90 डेज में वो कुछ होने जा रहा है जो शायद अ, अगले 10 साल में होना था। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द क्रिप्टो इंडस्ट्री। और कह लें कि आप बस नेटवर्क मार्केटिंग को तो हम किसी उसमें खाते में कंसीडर ही ना करते, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को अपने इन प्रोजेक्ट्स में ऐड करने का पर्पज सिर्फ एक था कि वी वांट कम्युनिटी। ये क्यों आप लोग बार बार इसको कर रहे हैं? वी वांट कम्युनिटी। और जितनी फास्टेस्ट वे से जो नेटवर्क मार्केटिंग से कम्युनिटी गैदर होती है, उतने फास्टेस्ट वे से कोई और दूसरा तरीका नहीं है। तो यही एक तरीका था जिसकी वजह से कंपनी ने, इनोवेशन फैक्ट्री ने कुछ कॉइन्स, कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐड ऑन किया नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का बेनिफिट क्या हुआ कि जो काम इनोवेशन फैक्ट्री 2 साल बाद करती, या जिस काम को करने के लिए इनोवेशन फैक्ट्री या बीएफआईसी कॉइन को जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन और बहुत ज्यादा लोगों को जस्टिफाई करना पड़ना था, एक ब्रीफ देना था और बहुत ज्यादा कन्विंस करना था, वो सारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि सक्सेस बोलती है। इनोवेशन फैक्ट्री की जितनी भी कम्युनिटी है, आज जो सक्सेस इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी ने ली है या जो आने वाले वक्त में लेंगे, यकीन करें आज तक
दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं आई जिसने इतनी बड़ी सक्सेस दी होती है, नो डाउट इतनी दी हो या इससे ज्यादा भी दी हो, लेकिन चंद एक लोगों को, यानी कि 1 लाख अगर उस कंपनी में उस कम्युनिटी के मेंबर थे तो उनमें से 10, 20, 50, 100 लोगों को सक्सेस मिली। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री की ऊपर वाले का कर्म से यहाँ पे अगर 100 लोग थे या 2 लाख है या 4 लाख है तो 100% लोग जो है वो यहाँ पे सक्सेसर है। ये जो एक कारनामा कह लें या जो एक रिकॉर्ड एक बना है, ये ऊपर वाले की तरफ से दुनिया में पहली दफा बना। तो खैर जो काम कुछ अरसे में होना था वो नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से बहुत जल्दी हो गया। तो चले हम वापस उस तरफ चलते हैं जी। हमारे जो लोग हैं, रहमान आजाद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? माइक ऑन कीजिए। मैं चाहता हूं कि हमारे जो दोस्त हैं अगर कुछ सुनना चाह रहे हैं, मैं जरा वो सुन लूं कि वो क्या सुनना चाह रहे हैं, ताकि मैं फिर उसी हिसाब से बात करूं। वो कहते हैं ना कि कहने को तो बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अपना से कुछ बताना चाहते हैं। जी रमजान साहब, रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को मीटिंग में अनम्यूट करने के लिए। जी बताइए क्या सुनना चाहते हैं? जी कुछ अच्छा बढ़िया सा कुछ सुना दे। गाना सुना दूं? क्या सुनाऊं? नहीं अच्छा, गाने का भी थैंक यू सुनाते हैं जी आपको। गाने का भी मैं आपको एक बात कहूं, गाने का भी एक मूड होता है, और जब इंसान इंटरनली बहुत ज्यादा खुश हो ना, और जब इंसान इंटरनली बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो और बहुत ज्यादा मोटिवेट हो, ठीक है, उस वक्त उसके अंदर से ऑटोमेटिकली वो गाना निकल रहा होता है। तो अगर आज आप मुझे कहेंगे गाना सुना दे तो मैं गाना भी सुना सकता हूँ। ओके, हिमांशु सिंह सूरत जी अनम्यूट है जी, माइक ऑन कीजिए। हिमांशु सिंह सूरत। ओके, अन्नपूर्णा कॉर्पोरेशन, माइक। हेलो, जय हिंद सर। मैं अन्नपूर्णा कॉर्पोरेशन से नवीन पांडे बोल रहा हूँ। मैं सीएम सिटी गोरखपुर से बोल रहा हूँ। ओके। का 2-3 महीनों से बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। बाकी जोकर का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। शिवेश जी आप लेते हैं जरा, मेरी एक इमरजेंसी कॉल है, मैं जरा वो ले लूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरा ज्वाइन करें। ओके सर, ले लेते हैं, कोई बात नहीं। जी सर बताएं, हिमांशु सिंह जी। सर कुछ धमाका सुनना चाहते थे, उसी के लिए बोल रहे थे। सर आज मीटिंग में आए हैं, सर के मुंह से कुछ अच्छा ही सुनना चाहते हैं। बिल्कुल धमाका होने ही वाला है, और उसकी फुलझड़ी में आग भी लग चुका है। आज BFIC नेटवर्क के इसके BFIC scan.io के ऑन होने के साथ ही, तो थोड़ा सा और सब्र कर लें। जी सर, जी सर। और धमाका तो वो होने वाला है कि आप लोग देखेंगे और आप लोग गवाह बनेंगे। उस जो हिस्ट्री क्रिएट हो रही है ना क्रिप्टो इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री के आप लोग विटनेस होंगे। जी, अरे खान साहब छूट गए हैं सर। जी किंग खान साहब आप अनम्यूटेड हैं। रफीक साहब। सर को होस्ट के लिए उन्होंने हैंड रेस किए हैं, वो सर जैसे फ्री होंगे तो कर देंगे। कोई नहीं, वो पावर मेरे हाथ में नहीं है, वो उमर सर देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वन अरबाज जी। मिस्टर अरबाज आप अनम्यूटेड हैं सर, कुछ कहना चाहते हैं? ओके, DN मिश्रा जी आप अनम्यूटेड हैं। मिस्टर DN मिश्रा आपका हैंड रेज है। कोई नहीं। डॉक्टर साहब आप अनम्यूटेड हैं। डॉक्टर राजन जी सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रणाम सर जी, प्रणाम प्रणाम। वो उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इनोवेशन फैक्ट्री के
जो उन्होंने हमें दिया सर जी, हमारे घर के चूल्हे जल गए, पूरे हमारे पूरे सिटी के लोग इतना खुशहाल हो गए कि इनकी वजह से जो है हमारे मुंह से हमारे दुआएं निकलती हैं। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है सर जी, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिला होता है। इंशाल्लाह अजीज, ये BFIC जो है जिंदाबाद सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नेक्स्ट वन, जी DN मिश्रा जी, आप अनम्यूटेड हैं। हेलो। मिस्टर DN मिश्रा। हेलो सर। जी मिश्रा जी, सर मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ और बहुत सारे नेटवर्किंग में काम करने के बाद इसमें आया और मुझे जो सफलता मिली है शायद बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं भी सफलता नहीं मिली थी और बहुत अच्छा हमको लग रहा है। और आप लोगों के सुपरविजन में और आप लोगों के देख रेख में बहुत अच्छा नॉलेज भी गेन कर रहे हैं और दिन पर दिन तरक्की हो रही है। हम चाहते हैं कि जो है जो भी आप लोग लॉन्च कर रहे हैं प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट तो बहुत ही उत्साहित कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है इसमें वो तैयारी अभी हम लगे हुए हैं करने के लिए। और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, पूरी टीम को, कि इतना बढ़िया प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया है और हम लोग इससे उत्साहित होकर के और वो सपना देख रहे हैं कि बड़ी से बड़ी चीजें हम लोग खरीद सके। हमारा सपना भी है 25 नवंबर 2025 को एरोप्लेन 7 सीटर लेने का सपना है सर, और हेलीकॉप्टर सारी। थैंक यू, और उसके लिए मैं थैंक यू। वेलकम बैक सर। चले जी, कोई तो रोक ले से एक बात है, मैं आपको आके सारा अच्छा कर दिया, बहुत बड़ा कुछ कर लिया, तो यकीन मानिए अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो इस चीज से अपना थोड़ा रखें, इजी रहें कि अभी जो होने जा रहा है ना, वो जब आपके सामने आएगा तो आप कहेंगे अभी तक कुछ हुआ ही नहीं था, गेम तो अब शुरू हुई है। लेकिन उसके बाद जब जो कुछ होने जा रहा होगा, जो कुछ होगा, आप कहेंगे यार जो अभी तक हुआ वो भी कुछ नहीं था। तो अभी बहुत चीजें हैं इनोवेशन फैक्ट्री के पास जो आप लोगों के लिए है, और सरप्राइज कर ले हमको या सक्सेस की मीटिंग से गया। सर लेकिन आपका चले, थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, क्या सभी क्लियर ऑडियंस नहीं जो आ कॉल है रहा। को होस्ट प्लीज कंफर्म करें। मेरे ख्याल से तो मेरी ठीक है आवाज। अगर तो सही है सर, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है सर। सही नहीं आ रही है, ठीक है, ठीक हो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, अभी सही है सर। ओके 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 ओके, चले जी। देखें, सबसे पहली बात हुआ है कि लोग जानना चाहती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि BFIC नेटवर्क की अपडेट या ये कब फंक्शनल होगी। तो मैं इसके वाले से आपको अपडेट दे दूं। अभी मजीद तकरीबन 48 आवर्स लगेंगे, 24 आवर्स का टाइम है, लेकिन मैं आपको 48 आवर्स कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्यों कह रहा हूं, उसकी रीजन ये है कि मजीद शायद थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि इतना टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जी कुछ चेंजेस हुई हैं और कुछ जाहिर है जब इतना कुछ बड़ा होने जा रहा हो तो उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है। तो जैसा कि आपको पता है कि जोकर्स लॉन्च होने जा रहा है और उसी की इंटीग्रेशन ब्लॉकचेन के साथ, उसी की इंटीग्रेशन आप कह लें कि एक हमारी जो एप्लीकेशन आ रही है जिसको हम जिसका नाम है सुपर ऐप। सुपर ऐप क्या है जी? सुपर ऐप में आपको एक एप्लीकेशन के ऊपर सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मिलते जाएंगे, नजर आते जाएंगे। जी एक सेकेंड, ओह शिट, टेक्निकल टीम की तरफ से मुझे एक मैसेज आया है, एक सेकेंड, कंफर्म। ओहो,
ओहो, अच्छा जी, चलें जी, चेंज हो गया जी टाइम। मुझे अभी कंफर्मेशन आई है टेक्निकल टीम की तरफ से कि उन्होंने मुझे कहा है जी मंडे आफ्टरनून, ठीक है। ये सारा कुछ जो भी चेंजेस हैं या जो भी अपग्रेडेशन चल रही है, ये मंडे आफ्टरनून जो है वो कंप्लीट होगी। ये टेक्निकल टीम की तरफ से टाइम आया, तो हम इसको ट्यूसडे मान के चलेंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है या कोई टाइम लग रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें जो है ना, इनोवेशन फैक्ट्री ने बड़ी पहले भी देखी हुई है। लाइक कि जब ब्लॉकचेन अपग्रेड लॉन्च हो रही थी, उस वक्त भी कुछ टाइम अप डाउन हुआ। फिर उसके बाद जब न्यू ब्लॉकचेन चेंज हो रही थी, उस वक्त भी हुआ। तो अभी जो भी चीजें हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो अभी चीजें मजीद ऐड हुई हैं इन सारों की इंटीग्रेशन के लिए, ये आपको इंतहाई फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में ले जाएंगे। और कहते हैं ना कि एक वन विंडो सोल्यूशन होता है, तो आप लोगों को एक वन विंडो सोल्यूशन देने की तरफ जा रही है इनोवेशन फैक्ट्री, जिसके लिए इतनी ज्यादा चेंजेस हो रही है। और जब 3-4 चीजों को इंटीग्रेट किया जाता है ना एक साथ, जब उनको एक साथ मर्ज किया जाता है तो टाइम लग जाता है। हम लोग इसको एक साथ नहीं करना चाह रहे थे, प्लान भी नहीं था, इसको स्टेप बाय स्टेप करने जा रहे थे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी, देखें, जब आप पहले इकोसिस्टम को समझे कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है? इकोसिस्टम वो होता है जिसमें हर चीज एक दूसरे के साथ अटैच होती है। तो हम लोग इस चीज से निकल नहीं सकते, क्योंकि हमारे जितना प्रोजेक्ट जब वो एक दूसरे के साथ इकोसिस्टम में अटैच है, तो हमारी डेवलपमेंट, हमारी टेक्नोलॉजीज, हमारी हर चीज एक दूसरे के साथ अटैच है। तो जब एक दूसरे के साथ अटैच होती है तो उसमें इस तरह की चीजें जो है वो आती हैं। लेकिन ये सारी माइनर चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है ये एक कह लो कि बेमायनी, और इनका कोई लोगों को, आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी। आप लोग ये सोचते होंगे कि यार मेरे 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का रिवॉर्ड मिस हो रहा है। तो मुझे बताएं, क्या बेहतर है कि रिवॉर्ड आपका 4 दिन या 10 दिन डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी, मैं मानता हूं कि इनकम में डिस्टर्बेंस आई है, लेकिन इसके बाद जो आपके सामने रिजल्ट आएंगे वो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर होंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि कुछ परेशानी जो होती है वो बर्दाश्त कर लेनी चाहिए आइंदा जिंदगी में सुकून के लिए। तो आपकी जिंदगी में अगर कुछ बहुत बड़ा हो रहा है तो हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो कि हम भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। और लिटरली कंपनी को इसमें कोई फायदा नहीं है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ये भी कह रहे हैं कि यार शायद कंपनी चली गई। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, देखें, कंपनी हमेशा कब जाती है आप लोग को पता है, जब कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी हो, ठीक है। तो यहां पे कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, ना किसी लीडर के ऊपर लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने सिस्टम इस तरह का दिया जिसमें कोई भी चीज कंपनी अपने पास से नहीं दे रही, ना कोई मेंबर जो भी कुछ कर रहा है वो खुद से कर रहा है, किसी लीडर को पैसे नहीं दे रहा, और आगे लीडर जो है वो कंपनी को नहीं दे रहे। हाँ, अगर आप किसी लीडर को दे रहे हैं और इस सेंस में दे रहे हैं कि यार वो आपको शॉर्ट वे में इंस्टेंट कॉइन ट्रांसफर कर देता है, जो कि आपकी दिक्कत बच जाती है कि आप एक्सचेंज पे जाएंगे, यूएसडीटी बाय करेंगे, एक्सचेंज पर ट्रांसफर करेंगे, बाय करेंगे, उसके बाद वापस लेंगे। तो ये सारी दिक्कतों से बचाने के लिए अगर कोई लीडर आपसे यूएसडीटी लेके आपको कॉइन दे देता है, तो ये मत सोचे कोई कि आपने लीडर के ऊपर कोई एहसान किया है। क्यों? क्योंकि वो उसने आपका टाइम बचाया, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि बिल्कुल इस चीज से आप वो टेंशन ना लें कि आपका जो रिवॉर्ड है वो मिस हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं, कंपनी के पास बहुत सारे सोल्यूशन है। यहां पे अगर आपकी इनकम थोड़ी कम हुई है 10 दिन में रिवॉर्ड ना आने की वजह से, तो ये सारी कसरें आपकी जोकर्स में निकल जाएंगी।
जोकर्स में भी निकल जाएंगी। और जिस तरह की आपको पता है कि आगे बैक टू बैक जो है जिस तरह की चीजें आपके सामने आ रही हैं, तो आप बेफिक्र हो जाएं। अच्छा, एक और चीज शायद नवल जी ने अनाउंस किया आज के नहीं लीडर मीट में कि जो थाईलैंड का टूर जो था, ठीक है, एक थाईलैंड का टूर जो पेंडिंग जा रहा है अपनी कम्युनिटी का, वो इसी मंथ में होने जा रहा है। ना सिर्फ वो होने जा रहा है, 1 दिसंबर को एक दुबई का टूर भी कंपनी जो है वो अपने मेन जो लीडर्स हैं उनको इनवाइट करने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी कुछ होने जा रहा है, कुछ लॉन्च होने जा रहा है, तो जिसके लिए कंपनी उस पे इनवाइट करेगी अपने अप्रॉक्स, ज्यादा नहीं करेगी, तकरीबन 100 के करीब लीडर्स को इनवाइट करने जा रही है। और बहुत बड़े सरप्राइज है उसमें, क्योंकि जो चीज उसमें लॉन्च होने जा रही है वो जैसा कि आपको नवल जी ने शायद उस दिन बताया हो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन होने जा रहा है। जैसा कि इनोवेशन फैक्ट्री का एम है कि जो चीज बिटकॉइन नहीं कर सका वो BFIC करे, तो उसी के साथ वही चीज आपके सामने आने जा रही है। तो खैर अभी क्योंकि हम लोग कमिटेड हैं, सारे जितने भी हैं, नवल जी हो गए, राणा जी हो गए, मैं होगा कि अभी बिफोर टाइम न्यूज नहीं देनी। उसकी रीजन ये है कि आप लोग जो है ना बहुत ज्यादा मार्केट में पैनिक क्रिएट कर देते हैं और एकदम बाइंग का प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए अभी न्यूज आपको नहीं देनी, न्यूज आपको वक्त पे मिलेगी और वो भी जल्दी आपके साथ शेयर हो जाएगी। तो अपडेट तो मैंने आपको दे दी कि मंडे आफ्टरनून, लेकिन आप ट्यूसडे आफ्टरनून का अपनी कम्युनिटी से डिस्कस करें कि BFIC नेटवर्क, एक्सचेंज ऑन की ट्रेडिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो भी अभी यानी कि रुका हुआ है, ये सारा कुछ एक्टिव जो है मैक्सिमम ट्यूसडे आफ्टरनून तक आपको हो जाएगा। आपको स्मूथली जैसे पहले चल रहा था वैसे चलेगा। और इसके साथ ही आपको कुछ ऐसी भी चीज ऐसा भी देंगे जिससे आपका ये 10 दिन का जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। तो वरिड नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। और अभी तो गेम स्टार्ट होने जा रही है। एनीवेज मेरे ख्याल से मैं अगर ज्यादा देर बात करूंगा तो हम ज्यादा कुछ मुझसे निकल जाएगा, बताना पड़ जाएगा, और वो जो मैं बता नहीं सकता। मैं कमिटेड हूँ, हम सारे कमिटेड हैं। तो मेरे ख्याल से अपने दोस्तों से हम लोग कुछ ले लें। रुद्रक्ष, बहुत मुश्किल नाम है जी आपका, जी बोलिए, माइक ऑन है जी आपका। मुझे ये बताएं, क्या 10 दिन की इनकम अगर ना आए तो इससे कोई फर्क पड़ता है आपको? अहमद हुसैन, आप जी जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। थैंक यू जी, थैंक यू। पढ़ना भी नहीं चाहिए, उसकी रीजन ये है, हाँ उन लोगों को जरूर पड़ेगा जो लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन किए थे। अहमद हुसैन जी आप आए, माइक ऑन कीजिए। लेकिन उनको भी पढ़ना नहीं चाहिए, इस हवाले से सोचना नहीं चाहिए। ये 10 दिन की कसरें, आपकी बहुत सारे प्रोजेक्ट है कंपनी के पास जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आपकी 10 दिन की कसरें निकल जाएंगी। ओके, JKK, जी बोलिए सर। तो फर्क वही लोगों को पड़ रहा है सर जो लोगों ने अभी तक सो रहा था, कोई टीम नहीं बनाया, और जिनके पास 10-10, 15-15 कॉइन का स्टेकिंग है। और ये तो अच्छा बात है, जिनके पास 100 से ज्यादा BFIC स्टेकिंग में है और जिनके पास बड़ा टीम है, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। उन लोगों को यही लग रहा है कि BFIC नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग होकर हमारे पास आए। वो तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जी अहमद हुसैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं कहना चाह रहा था सर, ये बताइए ये आपने क्या ड्रामा कर रखा है, ये समझ से परे है। मेरे को ऐसा लगता है पाकिस्तान के लोगों में या तो अकल नहीं है या जो है प्रोजेक्ट को सही से डील नहीं करते। हर बार नया कितनी बार अपडेट कराओ, कितनी पुरानी कीज को उठा के रखें, कितनी उसको बार बार चेंज करें। भाई ये ड्रामा बंद करो खुदा के लिए। हम हिंदुस्तान के लोग, थोड़ी अकल हमसे ले लो आप, अगर आपको इतनी अकल नहीं है तो, ठीक है ना। अच्छा चले, थैंक यू। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे कोई भी पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं है, ठीक है। हम लोग एक ही कम्युनिटी है, एक जैसी शक्लें हमारी, एक जैसा सारा हर चीज है। इवन के हमारे जो रगों में खून है वो भी एक जैसा है। तो ये सिर्फ
अपने दिल की बातें होती हैं, अपने दिमाग की बातें। यहाँ पे कोई किसी को कोई फर्क नहीं समझता। और जितना ये सिस्टम कह लें कि दुबई का, पाकिस्तान का, अफ्रीका, बाकी कंट्रीज है, उतना ही ये जो है ये हिंदुस्तान का भी है। तो मेरे ख्याल से अपनी सोच को सुधारे। और इस तरह की बातें हमेशा से वही लोग करते हैं जो जिंदगी में नाकाम होते हैं, जिन्होंने जिंदगी में सिर्फ इसी तरह की घटिया सोच की वजह से ना खुद कामयाबी ली होती है, ना वो लोगों को लेने देते हैं। तो इंतहाई घटिया तरीन सोच आपने अपने सामने लेके आए हैं। ना सिर्फ अपनी सोच, आप अपने घर की जो आपको तरबियत है ना, वो भी आपने इस बात में किया है। तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल एक फजूल आदमी है और वही इस किस्म की बात कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे किसी मजहब, देश या किसी चीज का होता ना, तो यहाँ पे स्पेसिफिक कंट्री, स्पेसिफिक मजहब के लोग कमा रहे होते, हर बंदा ना कमा रहा होता है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट ना किसी मजहब का है, ना किसी कंट्री का है, ना किसी देश का है। ठीक है, ये एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है जिसका बेनिफिट भी ग्लोबल लोग ले रहे हैं। हेलो, थैंक यू। हेलो। जी जी, हाँ जी सर, उसमें उनकी गलती नहीं है। उनकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने जो है अभी इनोवेशन फैक्ट्री के इकोसिस्टम को समझा ही नहीं है। जिस दिन ये सारी चीजें समझ जाएंगे, आज पूरी कम्युनिटी क्यों रुकी हुई है उसका एक रीजन है, जिन्होंने इनोवेशन फैक्ट्री के इकोसिस्टम को पूरी तरीके से समझ लिया है, उसको आज जो है कोई कितना भी लालच दे दे वो कहीं पे नहीं जाने वाला है। जो कि आज एक विश्वास, जैसे अपने माँ बाप के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, वैसे आप जो भी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, सारी चीजें हैं, और हर एक सेक्टर में ऐसा होता है। हमें ये लगता है कि आज जो है हमें जो चीज रूटीन में बनी हुई है, तो रूटीन में बनी हुई है तो उसको लेने के लिए अपडेट भी होगा, अपग्रेडेशन भी होगा, समय भी लगेंगे, क्योंकि ये एक कोई सिंपल MLM प्लान नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा, जिनको इनोवेशन फैक्ट्री के साथ डटे रहना है। चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बात यह है कि अगर किसी को नॉलेज नहीं है, टेक्निकल चीजों का नॉलेज नहीं है, तो टेक्निकली जितने भी आप आईटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स देखते हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती भी हैं और उनमें अपडेट्स भी आती हैं। और खास तौर पे उन प्रोजेक्ट्स में देखिए, अगर मैं ये कहूँ ना कि इनोवेशन फैक्ट्री ने कोई दुनिया में कोई क्रिएशन की और उसको सारा टेस्ट करके उसको लॉन्च कर दिया, तो ये एक अलग बात थी। यहाँ पे क्या है कि इनोवेशन फैक्ट्री क्रिएशन करती है, क्रिएट करती है, आइडियाज जनरेट करती है, उसके बाद प्रोजेक्ट को क्रिएट करके आप लोग को दे देती है ताकि उससे बेनिफिट उठा सके। तो जब आप लोग बेनिफिट उठा रहे होते हैं तो उसमें दिक्कतें आ रही होती हैं, प्रॉब्लम आ रही होती है, जिनको अच्छी बात क्या है, देखिए जिंदगी में गिरना कोई बड़ी वो बुराई नहीं है। ठीक है, गिर के खड़ा होना ये बड़ी बात है। तो इनोवेशन फैक्ट्री ने बुलेटों के दौर से आपने देखा है कि हमेशा गिर के खड़ी हुई है, और जब भी खड़ी हुई है तो 4 कदम दूर जाके उसने कदम रखा है और कामयाबी उसने 4 गुना ज्यादा ली है। तो कोई ऐसी बात नहीं, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है और जो भी इस किस्म की सोच होता है इग्नोर करें। खैर, हम चलते हैं मिनाज खान, आप माइक ऑन कीजिए अपना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा आवाज क्लियर है जनाब? जी बिल्कुल आ रहा है। जी तो बहुत बढ़िया है। तो आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो इसकी बीच में मैं छोटा सा एक शायरी सुनाना चाहूंगा, जी जी अगर इजाजत है तो। सुनाइए सर, सुनाइए। जी, आपकी आते ही मीटिंग पर शोर मच जाती है, आपकी आते ही मीटिंग पर शोर मच जाती है, आपकी चुने से पेट्रोल भी पानी हो जाती है। वाह, क्या बात है, समझ नहीं आई। ये थोड़ा उल्टा हो गया सर, पानी भी पेट्रोल हो जाती है, ऐसा बोलना था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गोपाल सिंह जी, आप माइक ऑन कीजिए।
गोपाल सिंह BFIC। जी बोलिए सर, हेलो। बोलिए। जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ जी। सर देखिए मैं आपको गाइस गाइस एक बार आए थे आपका साथ मिलने के लिए, लेकिन इस कनेक्शन ठीक तरह से हुआ नहीं। मैं बेड लक सोचा, लेकिन आज मेरा दिल आज खुश भी हो मुझे गया आपका वैसे साथ कोई सीन लग बातचीत रहा है। करके। थैंक यू, लेकिन आज भी जी जी कनेक्शन कुछ सही नहीं है आपका। जी नहीं, देखिए ये जो इनोवेशन फैक्ट्री में जो लोग बोलते हैं ना ऐसा हो गया 10 दिन बंद हो गया, इनोवेशन फैक्ट्री का ऊपर नजर नहीं है कि नॉलेज नहीं, ड्यू टू नॉलेज। जिसको नॉलेज नहीं है वो सोचता है क्यों जल्दी आ गया नहीं। ये 1 महीना भी बंद हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज मैं बता दे दूंगा कम्युनिटी को, जे मैं एक क्लास प्रिंसिपल स्कूल में, प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल था, महीना में 20,000 कमा रहा था। लेकिन BFI से आने के बाद साल भर में जितना महीना में उतना कमाता हूँ। और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में अभी भर्ती हो चुका हूँ। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में अभी BFI में जितना साल भर में कमाना 1 महीने में कमा रहा हूँ, इसमें एक साल महीना में जितना कमा रहा हूँ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में 1 हफ्ता में कमाऊँ। ये कम्युनिटी में बता रहा हूँ, क्योंकि जो नया बंदे लोग है ना, डर बोस हो के बीच में बैठते हैं, कोई भी मुंह में आ जाता है बोल देते, वो ठीक नहीं है। क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, ये ब्लॉकचेन सिस्टम है, ये कोई हाथ से नहीं देता है। ये सोचना चाहिए कि कैसे बात करना है, क्यों बात करना जितना पता है उतना ही बोलो, ज्यादा मत बोलो। चले, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हर बंदा अपनी सोच के हिसाब से करता है। थैंक यू सर। मदीहा शरीफ, आप अनम्यूटेड हैं जी, माइक ऑन कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं यही कहना क्या कहना चाहूंगी चाहते जो हैं? आपने किया कि जो लीडर्स लोग हैं जो इनोवेशन फैक्ट्री को समझते हैं, उनके लिए चाहे 15 दिन बंद रहे, 1 महीना बंद रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस सिस्टम को समझ चुके हुए हैं। लेकिन जो न्यू लोग हैं ना, उनको फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी वो नहीं जानते कि इनोवेशन फैक्ट्री क्या है और आगे जाके वो इनको क्या देने वाली है। तो इसलिए जो हमारे न्यू मेंबर्स है ना, वो थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे जाके वो इस चीज को समझ जाएंगे। और पाकिस्तान की बहुत ज्यादा कम्युनिटी इसके साथ ऐड हो रही है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। चले, थैंक यू जी। आपको भी ये नहीं पता कि टर्की में हमने इवेंट किया और उसके बाद टर्की की कितनी बड़ी कम्युनिटी और कितने जोरों शोरों से वहां पे काम शुरू हो गया। टर्की इस वक्त कह लें कि मुझे जिस तरह का वहां पे सीन नजर आ रहा है ना, कि टर्की शायद पूरा यूरोप जो है ना उसको अपने साथ अटैच कर ले, जिस तरह से वहां पे काम चल रहा है। रंजीत दास जी, आप अनम्यूटेड हैं सर, माइक ऑन कीजिए। नहीं सर, आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं सर, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी रंजीत जी। रंजीत जी आवाज ब्रेक हो रही है सर, आवाज ब्रेक हो रही है सर। ओके, तो ये किसकी आवाज, ये इनको जरा म्यूट ही कर दें, ये जरा म्यूट कर दें रंजीत जी को, इनको इनकी समझ नहीं आ रही। उनका नेटवर्क इतना स्लो है कि वो म्यूट भी नहीं हो पा रहे हैं। हो जाएंगे सर, आप कंटिन्यू करें। ओके 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 ओके, चलें जी। अब हम बात करते हैं जी हमारे जो अपने लोग हैं, अपने जो मेन लीडर्स हैं जी। आप बताइए जी, क्या अभी मैंने आपको एक कह लें बैड न्यूज या सैड न्यूज सुना दी है, लेकिन अगर देखें तो इस सैड न्यूज में गुड न्यूज भी है। क्या है कि हमेशा से शेर जब भी आगे जाना होता है तो वो 4 कदम पीछे आता है, तो उसके बाद जाके वो बड़ी जंप लगाता है। तो आप ये देख लें कि इसमें अब सैड न्यूज है या गुड न्यूज है, ये आपने डिसाइड करना है। चलें, थैंक यू सर। मैं कुछ बता दूं पूरी कम्युनिटी को कि सर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कुछ दोस्तों को ऐसा लग रहा है कि इनोवेशन फैक्ट्री बेवकूफ बना रही है, वहीं कुछ दोस्तों को ऐसा भी लग रहा है कि इनोवेशन फैक्ट्री करोड़पतियों की फैक्ट्री हो चुकी है, ये सिर्फ करोड़पति बना रही है।
तो वो कहते हैं ना, जिसकी जैसी नीयत वैसा उसका परिणाम। तो ये वाला सीनरी चल रहा है काफी लोगों के साथ, क्योंकि जिस 6-7-8 महीने में लोगों ने अपनी ड्रीम्स अचीव किए, वो 6-7-8 महीने बहुत से लोग सिस्टम का एनालिसिस करने में निकाल चुके हैं, और उनको आज भी ऐसा लग रहा है कि शायद उनके लिए बहुत देर हो चुका है। तो मैं वैसे दोस्तों को बता दूं कि अभी भी कोई देर नहीं हुई है। असल गेम जो न्यू ईयर से स्टार्ट होने वाला है, जिसके बारे में मैंने भी कई बार कहा है कि जो 31 होगा ना, वो जबरदस्त होगा, आप लोगों के लिए किसी दिवाली से कम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी चीजें हैं और उस दिशा में इनोवेशन फैक्ट्री काम कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नेटवर्क से जुड़े हुए लोग बड़े बड़े एग्जाम्पल देते हैं, बट उसको कभी समझ नहीं पाया कि कई फेल्योर के बाद, ठीक है, थॉमस एल्वा एडिशन ने एक बल्ब बनाया, एक बल्ब बनाने से पहले कई बार फेल हुए। तो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ अगर कुछ एरर्स आ रहे हैं तो कंपनी हर लेवल पे उसको कंप्लीट करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे अचीव करने के लिए, वर्क करने के लिए उसको रेडी कर रही है। कोई कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट नहीं है, जो हो रहा है वो एज नेवर बिफोर के टाइप में हो रहा है। इसी तरह से इसी कारण से जितने अचीवर्स भी हैं ना, जैसे भी बात हुई ना कि लास्ट दिवाली लोगों ने कैसी मनाई, तो एज नेवर बिफोर, जैसे उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं मनाई थी, बहुत से लीडरों ने वैसी दीपावली मनाई है। तो कुछ लोग समझ लें, ये कोई कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट नहीं है कि कहीं से उठाया और सीधा पेस्ट कर दिया और चलो कोई एरर नहीं आना है। तो फ्रेंड्स, गलतियां उन्हीं से होती है जो लोग काम करते हैं। निकम्मे निठल्ले लोगों से जिंदगी में गलतियां नहीं होती हैं, उसे सिर्फ लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं कि भाई ये बंदा बड़ा निकामा नकारा है, कुछ नहीं करता अपने लाइफ में। लेकिन चेक करें अपने सराउंडिंग में, जो भी बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है तो डेफिनेटली उनसे गलतियां होती भी हैं। और इंसान वही है जो अपनी गलतियों को सुधार ले। जो गलतियों को नहीं सुधारना चाहता है ना, वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हम सभी दोस्त इनोवेशन फैक्ट्री को जो भी लोग जानते हैं और जो भी नए लोग इस सिस्टम से जुड़े हैं, एक बार जरूर सोचें आप लोग कि हो सकता है कि आप और हम या कुछ लोग कम अकल हों, मंदबुद्धि के हों, बट आपके प्रोजेक्ट को ऐप स्टोर की टेक्निकल टीम प्रमोट करती है, अलाउ करती है। आप कोशिश करके देख लें, अगर कोई अच्छे टेक्निकल हैं तो कोई ऐप को ऐप स्टोर पे जाकर के रजिस्टर्ड करवा के दिखाएं, फिर उन्हें समझ में आएगा कि अकलमंदी किसे कहते हैं और टेक्निकल पावर क्या होती है। तो फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातें हैं, हो सकता है हम लोग थोड़े। यहाँ पे मैं एक और चीज कहूंगा, कितने ऐसे प्रोजेक्ट, कितनी ऐसी एप्स हैं जो सिर्फ एंड्रॉइड के ऊपर है। एंड्रॉइड पे लाना, प्ले स्टोर पे लाना आसान है, लेकिन iOS पे बहुत मुश्किल है। तो अच्छी बात क्या है, अच्छी बात जो चीज हमें मोटिवेट करती है कि यार हम मानते हैं, चलो जी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं हम लोग, क्रिएशंस कर रहे हैं, तो इसमें चीजें ऊपर नीचे होती हैं। लेकिन ये दुनिया का कैसा सिस्टम है, इस बात को सोचिए कि ये दुनिया का कैसा सिस्टम है जो कि अभी प्रॉपरली चलता भी नहीं है। तो ये करोड़ोंपति दुनिया को कर चुका है, लाखों लोगों को इसने करोड़ोंपति उनकी जिंदगियां बदल दी हैं। तो जिस दिन ये प्रॉपरली चलेगा उस दिन हिसाब लगाएं कि ये क्या करेगा। सिर्फ इस चीज को देखिए आप। उस दिन इनोवेशन फैक्ट्री का नाम बदल करके हम लोग करोड़पति मेकिंग फैक्ट्री रख देंगे, ठीक है? और ये सच भी होगा। अच्छा जी, ये एक दोस्त है जी, सही बात है, सही बात इनोवेशन फैक्ट्री के नाम से है, इनोवेशन फैक्ट्री। हाँ जी सर, नमस्कार। वेलकम सर, वेलकम, नमस्कार। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे को अनम्यूट करने के लिए। सर एक्चुअली टीम से कुछ वो बात ही आ रहा है, मतलब बार बार सर एक्चुअली वो टीम भी जानना चाहता है कि मतलब मैं तो समझता हूँ, मैं तो इसके साथ हुआ 7-8 महीने से, तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। टीम शायद है जूम मीटिंग में, तो मतलब जानना चाहते हैं कि मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन, इतना दिन क्यों लग रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, थोड़ा अगर आपने। थैंक यू मैम, बता देता हूँ आपको। देखिए, जोकर्स बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट में अर्निंग भी ऐड की है कंपनी ने। अब अगर अर्निंग इस तरह से हो ना कि आपको आपके कोई भी अर्निंग या रिवॉर्ड आपको मिलना, को आपको मिलना है आपके बैंक अकाउंट में, तो वो एक बड़ा एक इजी या सिंपल वे है। लेकिन क्योंकि जोकर्स के साथ अटैच हो रही है आपकी ब्लॉकचेन और आपका कॉइन इंटीग्रेट हो रहा है जिसमें आपको रिवॉर्ड आना है, तो आप ये देखें कि जब बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट अटैच होता है तो उसमें इंटीग्रेशन में चीजें आती हैं। आपको याद होगा कि जोकर्स को हमने लॉन्च करना था 27 को,
लेकिन क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन में अब जिस तरह की जोकर की हाइप है, या जिस तरह का जोकर एक किस्म का पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है, हर बंदा जोकर 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 लगा हुआ है, ठीक है। तो जब हमें भी इस चीज का अंदाजा है कि जब जैसे ही इसको लॉन्च करना है, तो इसने ऐसा नहीं होना कि एक दिन में इसके 10,000 डाउनलोड होने हैं, 20,000 या 1 लाख 2 लाख डाउनलोड होने हैं। इसके मिनिमम कम अज कम 1 मिलियन डाउनलोड इसके डे फर्स्ट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी इसके ऊपर कम्युनिटी एक साथ आएगी, तो कंपनी ने उस हिसाब से इसको अटैचमेंट भी इसकी जो भी इंटीग्रेशन है वो उस लेवल पे करनी है। तो उस लेवल पे जब कर रहे हैं तो कुछ चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो 12 टेक्निकल टीम लगी हुई है, कर रही है। आज नहीं होगा, 4 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन आपको जब होगा तो आपके ये सारे जितने भी बाजाहिर आपको लॉस नजर आ रहे हैं, ये सब रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। और आप लोग यहाँ से बड़ी इनकम दोबारा से अर्न करना स्टार्ट हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से जो अर्निंग आपने BFIC नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट करके की है, जोकर से आप उतनी या उससे बड़ी इनकम विदाउट उससे कर लेंगे जी। और कोई दोस्त हमारे? जी सर, पहला को सर। हेलो सर, वेलकम वेलकम रॉडी जी। हाँ जी, हाँ जी। हमारा एक बंदा है हिमांशु जी, सूरत से है ना। हाँ जी, उनको अनम्यूट किया जाए। कर दिया जी, अनम्यूट कर दिया हिमांशु जी को। हिमांशु सिंह सूरत जी, माइक ऑन कीजिए हिमांशु जी। मैं कौन करिए? नहीं कर रहे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। हाँ जी, हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कोई हमारे दोस्त कुछ कहना चाहते हैं जी? सर जी, इनोवेशन फैक्ट्री ने हमको बहुत बहुत नमस्कार सर। हम हिमांशु के मित्र संजय पांडे बोल रहे हैं सूरत से। जी संजय जी, हेलो। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। हेलो जी जी बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ सर, हमारी आवाज आ पा रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। हेलो। हाँ जी भैया, आवाज आ रही है हाँ, आपकी, कंटिन्यू हाँ, करें। आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ सर, जब भी सर हम मीटिंग आपकी देखते हैं तो अपने नवल सर, आप सर और राणा सर को देखते हैं सर, तो हमको लगता है कि जैसे आप सब हमारे सत्यमेव जयते के 3 शेर दिखाई देते हैं सर। और तो सर, जब सब सर सिस्टमों का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं सर, तो हमें लगता है कि सारे जहां से अच्छा BFIC हमारा। और तो सर, जब हम सर आपकी मीटिंग देखते हैं तो सब हमको लगता है सर कि धरती पे इससे अच्छा कोई प्रोग्राम और दूसरा हो नहीं सकता है। चलिए, थैंक यू। और अभी थैंक यू सर हिमांशु जी, थैंक यू वेरी मच। देखें, दुनिया में जो है ना, कुछ कई सालों में, कहने के सालों बाद कोई ऐसा शख्स, इंसान या कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा वो क्या कहते हैं, इन्वेंशन को क्या कहते हैं जी हिंदी में? आविष्कार। जी जी, आविष्कार होता है सदियों में, ठीक है, जो कि दुनिया में इतिहास रखता है और जो कि लोगों के लिए एक रेवोल्यूशन होता है। तो हम लोग इस बात के लिए बहुत ज्यादा ऊपर वाले का जो है उसके धन्यवाद करते हैं कि जी जिसने इनोवेशन फैक्ट्री को या हमें इस नेक कार्यक्रम के लिए चुना जी। और हमारे दोस्त जी संजय वर्मा जी, संजय जी सर, थैंक यू। आप क्या कहें सर, आपने तो सब बता ही दिया, सब जानते हैं और सब वेट कर रहे हैं सर, और उसमें कोई दो राय नहीं है। टाइम तो लगता ही है और टाइम लग रहा है। जिनको पता नहीं है, अभी जो सज्जन ने बड़े प्यार से समझाया ना, जो भी कहे गए, अब क्या उनको इतना हाईलाइट करने के लायक भी नहीं है वो, उनको इतना कोई बात नहीं। लेकिन अगर उनको बता दिया जाए ना कि ये क्यों हुआ, बार बार क्यों किया जा रहा है, तो उन्हें समझ में आ जाता, दोबारा शायद ऐसा नहीं करते। या फिर इसके 2 पहलू हैं। एक तो या हमारे यहाँ कहावत है कि जो सोया है उसे
जगाया जा सकता है, जो जगह है उसे नहीं जगाया जा सकता है। ये इन पे सटीक बैठती है दो तरह से। एक तो या तो इनको नॉलेज नहीं है, और दूसरा ये दूसरी कंपनी के प्रमोटर साहब हैं जो अपनी भड़ास निकालते। दो में से एक ही रीजन, दो में से एक ही रीजन। नहीं तो ये कभी भी किसी लीडर को कॉल कर लें, उनको संतुष्ट कर देगा कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों उनको न्यूज जनरेट करना पड़ रहा है प्राइवेट की, उनको पता नहीं है। पता चल जाए, क्योंकि जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के जो एरर्स थे, जो प्रॉब्लम थे, उसके सोल्यूशन के लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया गया, इतना बड़ा काम हो रहा है, तो टाइम तो लगना है। कोई गड्ढा नहीं खोदना है 5 फीट का कि नहीं ये 1 घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा। टेक्निकल काम है। थोड़ा सा जाके किसी भी बड़ा अच्छे से समझा दिया बहुत लोगों ने, बोलने की उस पर जरूरत नहीं है, जान दीजिए, इग्नोर करते हैं। डेवलपमेंट आईटी का काम ऐसा होता है कि एक डॉट जो है ना, वो अगर आपसे गलत लग गया ना, तो आपको समझ नहीं आती, पूरी टीम 10-10 दिन उसमें खप जाती है कि गलती कहाँ हो रही है, एरर कहाँ आ रहा है, जबकि वो डॉट नजर नहीं आ रहा होता। और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो पता चलता है कि यार ये एक एक्स्ट्रा डॉट लग गया था कोडिंग में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल तो सही ये बात है। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। हम टेक्निकल टीम को भी कह सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, लेकिन जो वक्त जिस काम के लिए लिखा गया उसने तभी होना है। नो डाउट सर, उसमें कोई डाउट नहीं है, और टाइम लग रहा है, नो डाउट। एक चीज ये मानने वाली बात है, हकीकत है कि नया जो इन्वेस्टर है, नया जो बंदा है जो ज्वाइन किया है, निश्चित तौर पे वो थोड़ा सा पैनिक में ये जरूर है कि भाई मैंने जस्ट ज्वाइन किया, मैं तो अभी देखा और ये इतना टाइम लग गया है। लेकिन अगर उसके लीडर ने समझाया है तो मुझे नहीं लगता है कि उसे समझ में नहीं आया, क्योंकि आज ये वो कंपनी नहीं है कि आज आई ये जुम्मा 4 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 2 महीना हुआ और उसको डाउट है। भैया 2 साल का टाइम पीरियड निकाल लिया। हर कंपनी का एक सर्टेन टाइम होता है कि इतने टाइम तक वो लेती है, और जब देने का टाइम आता है ना, जब उस पर लाइबिलिटी आती है ना, तो वो सीधा अपना पतली गली पकड़ती है और निकल लेती है। वो दौर समझने वालों के लिए कब का निकल चुका है। इनोवेशन फैक्ट्री के पास आज और कभी था ही नहीं, इसलिए नहीं था कि बहुत बार समझाया गया है कि भाई यहाँ पे जब शुरुआत हुई थी, जब फर्स्ट अपना BFIC नेटवर्क आया था, तो बड़ा क्लियर समझाया गया था कि यहाँ पे जो कुछ देना है वो कंपनी के पास पहले से अवेलेबल है। मतलब किसी के आवक से नहीं देना है, किसी की टोपी नहीं पहनाना, टोपी पहनाने वाला काम नहीं है। उनको ये समझ में आ जाए ना कि टोपी पहन, वो क्या है, अभी तक टोपी पहनाते हुए आए हैं, तो उनको तो वही समझ में आ रहा है, इसलिए वो इतने उतावले हो रहे थे और इतनी सारी बातें कह गए। और दूसरी बात जो आपने कहा ना, वाकई में ये किसी कम्युनिटी, किसी देश या किसी पर्टिकुलर एक समाज के लिए नहीं बना हुआ है, ग्लोबल चीजें हैं। जो चीजें हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए वो अलग काम कर रहा है और हमारे लिए अलग काम कर रहा है, सबके लिए इक्वल काम कर रहा है। और मेरे ख्याल से इस प्रोजेक्ट से जितना बेनिफिट हमारे इंडियन भाइयों ने और इंडियन कम्युनिटी ने उठाया, इतना तो मेरे ख्याल से किसी भी कंट्री के लोगों ने नहीं उठाया अभी तक। नहीं उठाया, नो डाउट, क्योंकि इंडियन है, इंडियन के लोग ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ज्यादा बेनिफिट। जाहिर सी बात है, जिसकी गुणवत्ता ज्यादा है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, वो ज्यादा हर चीज में ज्यादा। बिल्कुल, टीम भी सबसे बड़ी यहीं पे है। और चले, खैर ये तो सारी एक फजूल बातें थी, कोई बात नहीं, जिसकी जितनी समझ होती है वो उतनी बात करता है। जितना सक्सेस, जितने कम समय में यहाँ पे लोगों ने सक्सेस पाया है, मुझे नहीं लगता कहीं और किसी ने पाया होगा। क्योंकि मैं भी काफी दिनों से क्रिप्टो कर रहा हूँ, कोई आ जाएगा ना कह देगा कि भैया वो जो जिस दिन बिटकॉइन ज्वाइन हुआ उस दिन से वो कर रहा था, तो अलग बात है, नहीं तो शायद ही कोई निकलेगा जो मुझे टक्कर दे देगा, शायद ही कोई निकलेगा जो उस जमाने से होगा, क्योंकि हम भी 12 से कर रहे हैं, अभी भी हमारे पास उसके ट्रांजेक्शन के हिस्ट्री पड़े हुए हैं, तो इतना तो नॉलेज हमें भी है कि इनोवेशन फैक्ट्री क्या कर रही है और कैसे कर रही है। जुमा 4 दिन से आप तो मुझसे भी 4 साल सीनियर है इस इंडस्ट्री में। फिर सर ऐसा नहीं है, सीनियर और जूनियर होना, मैं तो बार बार कहता हूँ। मैं अभी बता दूं आपको, मेरे टीम में भी ऐसे लोग हैं, बड़े बाद में आए हैं, लेकिन ऐसे नॉलेजेबल है, ऐसा उनके पास मतलब टीम मोटिवेट करने का, गाइड करने का या टीम को लेकर चलने के लिए ऐसे कैपेबल लोग हैं, जो सीनियर जूनियर का मैं मानता ही नहीं हूँ सर। हर किसी की ज्यादा अडेप्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें से एक आप भी हैं। आप देखिए आप कहाँ हैं, हम लोग कहाँ हैं।
अच्छा चले आप लोग ना, मैं बताऊं, देखें आपने देखा होगा कि जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन होती है ना, जब कम्युनिटी को जरूरत होती है कि यार उनको कोई गाइड करने के लिए हो, उनको कोई तसल्ली दे जिसकी बात के ऊपर लोगों को समझ आए कि यार यहाँ से हमें एक्चुअल न्यूज मिल रही है, तो उस वक्त आपको पता है कि आपका भाई जो है वो आता है मीटिंग में। वैसे अदरवाइज मैं आऊं या ना आऊं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में मैं जरूर आता हूं, ताकि जितना हो सकता है मैं अपने दोस्तों को, भाइयों को यानी कि गाइड कर सकूं कि यार मुझे अफसोस कब होता है कि यार हम लोग आज तक प्रॉपरली इनोवेशन फैक्ट्री को समझ नहीं पाए। लेकिन कोई बात नहीं, इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 31 दिसंबर तक जो है ना, ये आप लोग जरा देखें कि क्या हो रहा है, सिर्फ देखें। इसमें मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि थोड़ी बहुत दिक्कतें ऊपर नीचे होंगी, चीजें आएंगी, लेकिन 31 जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, जो दिन स्टार्ट होगा, जो नया 2023 ईयर जो स्टार्ट होगा, वो कह लें वो आपका है। वो इनोवेशन फैक्ट्री का सिर्फ नहीं है, वो आपका है। क्योंकि हम लोग जितनी चीजें कर रहे हैं, ग्राउंड्स बना रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो हमारी तब तक जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होंगी, वो उससे पहले जाएंगी, लेकिन फिर भी मैक्सिमम एक टाइम है आप लोग के साथ। जी और कोई हमारा दोस्त कुछ कहना चाहता है? जी उमर भाई, थैंक यू जी मैं जी कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ आपकी बात सुन लो जी। थैंक यू ब्रदर, मैं बहुत अच्छा हूँ और आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। बस ज्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। ये इनोवेशन फैक्ट्री एक हमारी फैमिली है, एक परिवार है। हमारे घर में जैसे अगर कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पूरा परिवार मिलके उसको सॉल्व करता है और उस चीज को सॉल्व करने के बाद प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। नमस्ते रॉडी जी, नमस्ते। रॉडी जी आपका माइक ऑन है, किधर है इनका माइक? ओके प्लीज कैरी ऑन जी बोलिए सर। तो बस वैसे ही हमारी फैमिली में ये एक छोटा मोटा इश्यू आया है, ऐसे हमेशा आते रहते हैं और हर इश्यू सॉल्व होता है। उसके लिए हमको क्या सिर्फ समय चाहिए होता है। समय, हर मर्ज की दवा समय होता है, हर दुख का अंत समय ही करता है, फिर सुख आता है। तो वैसे ही ये समय है हमारे लिए, और ये भी कोई बड़ा क्रिटिकल समय नहीं है। बहुत कम समय में हमारे जो मेंटर्स है, हमारी जो टेक्निकल टीम है, इसको सॉल्व कर रही है और बहुत जल्द अभी लास्ट अभी हाथी निकल गया, बस पूज बची है। अभी 2-4 दिन में आपको ये सारी चीजें क्लियर भी हो जाएगी। सर मैं ये कहता हूँ कि यार चलो फॉर एग्जांपल टाइम लग गया, हफ्ता लग गया, 10 दिन लग गए, लेकिन हम लोग आपके साथ खड़े हैं ना, आपको अपडेट दे रहे हैं, तो किस चीज की दिक्कत है, किस चीज की टेंशन है? बस टेंशन सर इन लोगों को होती है जो लोग इनोवेशन को नहीं समझ पा रहे। आज लगभग 2 साल हो गए हैं हम लोग आप लोगों के साथ में, और हमको पता है कम ज्यादा हुआ तो भी यार सारी इनोवेशन फैक्ट्री साथ में खड़ी है, पूरा परिवार साथ में खड़ा है। तो ज्यादा पैनिक क्रिएट ना करे, अपडेट्स मिल रही है उसको ले और थोड़ा सा एंजॉय करे यार इस चीज को भी। हमको वैसे भी समय नहीं मिल पाता, आप लोगों को काम से फुर्सत नहीं मिलती, आज काम से फुर्सत मिली है तो थोड़ा सा एंजॉय करिए, फैमिली के साथ जिए, और फिर चालू हो जाएगा तो फिर छपाई चालू हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा टेंशन ना ले कोई, और इनोवेशन फैक्ट्री कहीं नहीं जाने वाली, इसका मुझे पूरी तरह से 101 तक का पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग इसको लास्ट 2 साल से देख रहे हैं। क्योंकि आज तक जितनी कंपनियां आई, किसी का वेबसाइट अगर बंद हो गया तो वो गायब ही हो जाती है, मेंटेनेंस पे जाती है तो वापस कभी मेंटेनेंस से आती नहीं है। इसने तो कई बार प्रूव करके दिखा दिया, इसलिए कहीं नहीं जाने वाली। आप बिल्कुल बिंदास रहे, इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से हमारे चले ये तो एक टॉपिक ही नहीं है, ये देखें ये वाला तो टॉपिक ही नहीं है ना कि कहीं जाना है कि नहीं जाना, ये तो एक क्वेश्चन बनता ही नहीं है किसी का, ठीक है। और जाहिर है कि अभी तो इनोवेशन फैक्ट्री ने अर्निंग शुरू करनी है, और आपको पता है कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे इनोवेशन फैक्ट्री की अर्निंग जो है वो होती जाएगी। तो खैर ये एक फजूल लोगों की सोच है। हम अब इतना टाइम नहीं है कि हम लोगों को यानी कि वो क्या कहते हैं जस्टिफिकेशन दें। जिस लेवल पे इस वक्त इनोवेशन फैक्ट्री है, हमने आगे मूव ऑन होना है, हमने आगे जाना है। हम ये छोटी छोटी बातों के ऊपर ना ध्यान देते हैं, अब ना हमें इन चीजों की टेंशन है। लोगों को परेशानी होती होगी क्योंकि हर बंदे की अपनी सोच समझ है, वो उस हिसाब से सोचता है। लोगों को परेशानी होती होगी प्राइस की, रेट की, हमें इन चीजों की भी कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो जो हम कर रहे हैं ना, उसका जब इम्पैक्ट आना शुरू होना है तो वो सबको नजर आना है। और अच्छी बात क्या होती है, जब चांद चढ़ता है ना तो पूरी दुनिया देखती है। थैंक यू मिलन जी।
जी और कोई दोस्त हमारा बात करना चाहता है पोस्ट में से? और आप प्लीज हैंड रेस करना छोड़ दें। अब मजीद कॉल नहीं ले सकते आपकी, हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। जी ऐसा है। हेलो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जी कंटिन्यू। हीरालाल जी, हीरालाल जी, जी हीरालाल जी बोलिए। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं तो शुक्र जी, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है, बोलिए सर, बोलिए सर, सर, आवाज आ बोलिए। रही है मेरी? जी आ रही है सर, बोलिए बोलिए। आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली होता क्या सर, जिस प्रकार से वो हरियाणा हिसार से, और वहां से शायद हिसार का नाम सभी लोग जानते हो, जो नेटवर्कर हैं वो, और ऐसे ऐसे अरबों खरबों रुपए का घोटाला हुआ, लेकिन उसका जो कंपनी कभी भी सामने नहीं आया। आम आदमी व्यक्ति के लिए तो मिलना बहुत इम्पॉसिबल बात थी, उनको करोड़ करोड़ रुपए भी जाते थे। आज हमारे इनोवेशन फैक्ट्री, आज उमर भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति आकर के बोल के गया, लेकिन बड़े प्यार से उन्होंने जवाब दिया। लेकिन इनको बोलने की जरूरत नहीं है, इनोवेशन फैक्ट्री को एक पैसा दिया नहीं है, कंपनी को 1 रुपया दिया नहीं है, उमर भाई को भी एक पैसा नहीं दिया, उनके अकाउंट में पैसा गया। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि इनोवेशन फैक्ट्री में हमने इतना पैसा दिया? हम अपने चाहत के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार हम पैसा इनोवेशन फैक्ट्री किसी भी एक्सचेंज पे जाकर के बाय करते हैं। यदि इसमें नहीं करते तो दूसरे एक्सचेंज पे हम ट्रेडिंग कर रहे थे। देखिए, और इनोवेशन फैक्ट्री के हमारे जो 3 गुरु हैं, इन्होंने लोगों को दिया है, लिया नहीं है, और देने का प्रूफ करके के आज इनोवेशन फैक्ट्री उस मुकाम पे है। उसके बावजूद भी जितने भी हमारे तो तीनों गुरु हैं सामने बैठे हैं, आपके सामने किस चीज का जवाब दे रहे हैं। सर, पहली बात तो ये है, जिस प्रकार से आपने कहा कि अपने 10 दिन यदि लेट हो गया तो आप पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसके क्या प्रभाव पड़ेगा, आप क्या सोचते हैं? हम तो ये सोचते हैं सर, आने वाला फ्यूचर हमें पता है। आज यदि जिस इनकम हमें, जैसे कोई 1 लाख रुपए कमाता होगा, कोई 50,000 रुपए कमाता होगा, और 10 दिन के बाद में उसी की इनकम हो सकता है 4 गुना भी हो सकती है, 5 गुना भी हो सकती है। ये इम्पैक्ट आने वाले हर व्यक्ति को मिलेगा सर, हमें कोई दोहराई नहीं है, और हमें पूरा विश्वास है। और इन्होंने व्यक्ति जो लगातार मीटिंग अटेंड करता है और उनकी टीम आती है, कहीं पर विश्वास आज का नहीं है, इनोवेशन फैक्ट्री पे विश्वास की बना के रखा। विश्वास, आपने जो बातें बोली कभी भी लाइफ में, आज 1 साल पहले भी बोली होगी, वो बात आपने करके दिखाया, और आपका विश्वास ही पूरी कम्युनिटी आपके साथ है सर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। जी और कोई दोस्त है तो जल्दी जल्दी बात करें, फिर हम इसको वाइंड अप करें मीटिंग को। सर जी, इनोवेशन फैक्ट्री बहुत सारी जिंदगियों को बदलने का अवसर दिया है, बहुत सारे लोगों को बदला गया है, बहुत बड़ी कामयाबी। बहुत सारे लोग, हम तो नहीं कह सकते, बहुत सारे लोग आप लोगों को भगवान कहते हैं, जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, जो बड़ी बड़ी लाइबिलिटी में थे, बड़े कर्जदार थे, उनके कर्जे उतार दिया इनोवेशन फैक्ट्री ने, उनके जिंदगी में खुशहाली ला दिया। कुछ कुंठित मानसिकता के लोग आकर के ऐसी बात बोल के जाते हैं आप जैसे लोगों को, जिन्होंने इतना बेहतरीन अवसर दिया है, जिसमें हम तमाम हिंदुस्तान के लोग एक बड़ी कामयाबी के बड़ी शिखर पर जाके बैठे हुए हैं। तो थोड़ा खराब लगता है लोगों को। धन्य है आप जैसे लोग जो ऐसी बातों को बर्दाश्त करके अब पॉजिटिव माहौल बनाए रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। एक नवीन कुमार जी हैं, उनका हैंड रेज है, प्लाटिनम है, जरा उनकी बात सुन लिया जाएगा मौका हो तो। जी जी जी। कौन है जी, बोलिए। नवीन कुमार जी, आप अनम्यूटेड हैं जी, माइक ऑन कीजिए। नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है, आ रही है। सर सबसे पहले आपको नमस्कार सर, उस कम्युनिटी के सारे मेंबर को नमस्कार। इनोवेशन फैक्ट्री जो है सर, ये क्रिप्टो मार्केट में एक रेगुलेशन लाने के लिए आई है सर। आज जिस तरह दुनिया में क्रिप्टो की क्रांति हो रही है, उस क्रांति में दुनिया का सारा लोग, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर वगैरह हैं, बड़े बड़े कंपनीज या कंट्री के जो मेंटर वगैरह हैं, वो देखना चाहते हैं कि हमारे साथ रियल में, फिजिकल वे में कौन कम्युनिटी खड़ी है। और आज जो दुनिया को अगर एक नज़र से देखा जाए तो इनोवेशन की कम्युनिटी के अलावा उनको भी फ्यूचर में कोई दूसरा ऑप्शन नजर ही नहीं आएगा। और वो कम्युनिटी खोजना चाहते हैं जो कि कल के डेट में क्रिप्टो की दुनिया में एक सोल्यूशन प्रोवाइड करे।
और वही इनोवेशन फैक्ट्री क्रिप्टो की दुनिया में एक सोल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में आई है। और इसका बेनिफिट कहीं न कहीं हम लोगों की तरह जो लोग आज BFIC में और इनोवेशन फैक्ट्री में दिल से साथ दे रहे हैं, उनको डायरेक्टली रूप में या इनडायरेक्टली रूप में बेनिफिट मिलेगा सर। और जिनको मिला है सर, वो साक्षात उदाहरण है, जो कि आज के डेट में 1 साल के अंदर में करोड़पति बन चुके हैं, और उनका जो सपना है अब अरबपति बनने की ओर है सर। तो इसलिए मैं आप तीनों मेंटर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और अपनी कम्युनिटी के तरफ से सर। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जी, और किसी ने बात करनी? बस लास्ट कॉल हम देखें। जी सर। जी आपका थैंक यू। और आपने हर उस टाइम पूरी कम्युनिटी को गाइड किया है। यहाँ पर कम्युनिटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है या बहुत ज्यादा परेशान होती है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री के जितने भी टेक्निकल ठीक है डिपार्टमेंट है, और हमारे जो भी ग्रेट मेंटर है उमर भाई, नवल भाई और राणा भाई, वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं। पूरी तरीके से हम लोग को एक बेहतर कल देना चाहते हैं। यानी कि हमको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट 98% 99% रेडी हैं, ठीक है, लेकिन हमको परफेक्ट तरीके से देना चाहते हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर टाइम लगता है कोई भी टेंशन नहीं है, आप 10 दिन नहीं 15 दिन 20 दिन ले लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे पास तो लोगों के फोन आते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आपके पास खाली टाइम है, अगर आपके पास में ना थोड़ा सा भी आप टाइम रख रहे भाई, आप एंजॉय करो, आप पैसा कमाया वो एंजॉय होगा ना, आप इतना ठीक है, क्योंकि इनोवेशन जब भी आएगी तो बहुत स्पीड से आएगी, और आपको जो प्रोजेक्ट मिले हैं ना, उससे बहुत शानदार प्रोजेक्ट आपको मिले, कि जनवरी में बहुत होने वाला है। और मैं तो लोगों को मार्च तक बोल रखा है कि भाई $1,000 $2,000 $5,000 तक आपको रेट BFIC का मिलेगा, निश्चित मिलेगा, क्योंकि बहुत कुछ वाला। तो थैंक यू कहूंगा कि आपने बहुत कुछ दिया है संदीप जी। ये जैसे सिस्टम एक्टिव होता है ना, तो जो न्यूज अभी हम लोग नहीं शेयर कर रहे, और जब वो करेंगे ना, और सिर्फ हम लोग नहीं करेंगे, उस न्यूज को पूरी दुनिया शेयर करेगी इनोवेशन फैक्ट्री के बिहाफ पे, या इनोवेशन फैक्ट्री का नाम लेके। तो वो देखिएगा फिर जो लोग अभी जो भी कुछ सोच रहे हैं, सबके पुरानी बातें खत्म हो जाएंगी, जो भी अगर किसी के दिल में भाव भरम है। चले, थैंक यू जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। कल मुलाकात होती है। लीडर्स की अपने इज्जत करें। जो लोग आपको इस सिस्टम में लेके आए, उसकी रीजन ये है कि आप जिस सिस्टम में आ चुके हैं, ये अपने लीडर्स की वजह से आए हैं, और जो भी आपको सक्सेस मिल रही है उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, आपके लीडर का, जो आपको गाइड किया, जिसने आपके ऊपर एफर्ट्स की, मेहनत की, और वो आपको इस सिस्टम में लेके आया। और अपने लीडर के साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जितनी भी कामयाबी मिलनी है उसमें आपके लीडर ने आपके साथ खड़े होके आपको प्रॉपर गाइडेंस देनी है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत बेहतर परफॉर्म भी करेंगे, अर्न भी करेंगे।